टीचर कमजोर से कमजोर बच्चे को भी ये नहीं कहेगा कि तू फेल हो जाएगा। वो कमजोर से कमजोर बच्चे का भी मनोबल बढ़ाने के लिए यही कहेगा कि बेटा कोशिश कर, ट्यूशन कर और थोड़ा जोर लगा, पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि टीचर को पता है कि ये लड़का पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी टीचर की जिम्मेदारी बनती है उनका मनोबल बढ़ाए। तो इसी प्रकार जो परमात्मा बार बार सत्संगों में कहते हैं ना कि बच्चों सारे के सारे जहाज में बैठ के चलेंगे, शतलोक चलेंगे, अरबों की संख्या में जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला। सतगुरु क्या बोलता है, कहां बोलता है, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। सत्संगों से ही सारा निष्कर्ष निकलेगा। दर्शनदास जी कह रहे थे अपनी वीडियो में, थोड़ा सा देखा था मैंने, किसी भगत ने भेजा था इसलिए देखना पड़ जाता, बाकी मैं नहीं अपना दिमाग लगाता इन फालतू की चीजों में। कुछ कह रहा था शायद, ऐसी थी कोई सतलोक जाने की बात थी कोई। तो भाई अब आपको गुरुजी का एक वीडियो दिखाता हूं। परमेश्वर ने जो वाणियां बोली है ना वो झूठी नहीं है, मिथ्या नहीं है। ये वाणियां जो हमारे सिलेबस में परमात्मा ने शामिल की है ना, कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। अगर जहाज के जहाज ही भर के जाने होते, करोड़ों की संख्या में भगत सतलोक जाने होते, तो फिर परमात्मा इन वाणियों को वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति सिलेबस से बाहर निकाल देता। ये वाणी शामिल करने की जरूरत नहीं थी कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। बिरला क्यों जाएगा भाई? जब गुरुजी कह रहे पूरा विश्व पार होगा तो सारे ना बिरले हो गए, करोड़ों की संख्या में जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। तो परमात्मा का जहाज तो इतना बड़ा है, चाहे कितने बैठा दो, पूरी पृथ्वी आ जाएगी, किस ब्रह्मांड आ जाए उसके जहाज में। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं गुरुजी ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर? ये नहीं कहना चाहिए। फिर ये संकेत है गुरु के, समझदारी समझते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चिन्ह बिरला कोई। कि जब सतगुरु धरती पर आएगा, वो कबीर भगवान गुरु बन के जैसे वर्तमान में आए हुए हैं, कहते हैं उसको कोई बिरला ही पहचान पाएगा। इसलिए मालिक कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। और वो बिरले परमात्मा ने सात संगति में रख दिए छांट के। अब उन बिरलों की भी परीक्षा चल रही है, हाई लेवल की परीक्षा। ये सात संगति की बातें समझना, सात संगति की बातों को हजम करना, ये अरे गहरे नथु बैरों की बस की बात नहीं है। इसलिए तो सात संगति से जुड़कर भी नहीं टिक पाते, नियम मर्यादाओं में नहीं रह पाते, और अंत में सात संगतियों से उनको भागना पड़ता है कोई न कोई बहाना बना के। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। इसी सात संगति में वही टिकेगा जो सूरमा होगा, जिसने इसी जन्म में शतलोक जाना होगा। तो गरीबदास जी कह रहे हैं ये दास गरीब कह नरलोई, और साहिब चीन बिरला कोई। सतगुरु को चीन यानी पहचान बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। क्यों भाई पूरा विश्व पार होगा ना, फिर अरबों में परमात्मा कहते हैं कोई कोई हमारा अंश होगा। भाई और बहनों, सत्संग से ही हर प्रकार की शंकाओं का समाधान होता है। अब आपको यकीन दिलाते हैं गुरुदेव के सत्संग से कि हां सतलोक में इक्की दुक्की आत्मा ही जा पाती हैं। इक्की दुक्की का मतलब बहुत कम आत्माएं, कलयुग की पिछली पीढ़ी में बहुत कम आत्माएं, बहुत कम आत्माओं का नसीब होता है जो अपने गुरु के साथ उनके जहाज में बैठ के जा पाती हैं सतलोक में। गुरु जी का सत्संग क्लियर करेगा। ये सत्संग है पूज्य गुरुदेव भगवान का। इसमें गुरुदेव भगवान आदरणीय गरीबदास जी का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे कबीर परमात्मा गरीबदास जी को मिले, फिर उनको सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और जब गरीबदास जी सतलोक की आत्माओं के साथ में खेलने कूदने लगे, उनसे मिलने लगे, तो सतलोक वाली आत्माओं ने, सतलोक के हंसों ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। सतलोक के हंस कहने लगे कि भाई ये परमात्मा हर बार जाता है लेकिन इसकी कोई सुनता ही नहीं। पहले सत्संग सुन लो परमात्मा को, फिर आपको निष्कर्ष निकाल के बताएंगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव। गरीबदास जी अचरज में गिर गए और कहा कि भगवान सचमुच आप ही परमात्मा हो। मैं कहा बेटा मैं ही परमात्मा हूं।
सो सचिदर मैं करूं अपने जन के काज। जब गरीबदास जी से परमात्मा मिले, नीचे आए जिंदा बाबा के रूप में, तो ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। और जब उन ग्वालों ने पूछा कि बाबा आप कौन से गांव से आए हो, कहां से आए हो, वहां भी जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा ने अपने आप को छुपाया। अन्यथा वहां छुपाने की क्या जरूरत थी? फिर भी गुरु जी ने अपने आप को छुपाया वहां पर। जब छुड़ाने गए थे गरीबदास जी के पास, कंवारी गाय का दूध पिया था। और क्या कहा जब गांव वालों ने पूछा, ग्वालों ने, कि बाबा आप कहां से आए हो, आपका गांव कहां है, तो परमेश्वर ने कहा 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, और हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। हुक्म हिसाबी यानी उस परमात्मा के हुक्म से मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, जबकि आए खुद ही परमात्मा थे। फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं तो परमात्मा के आदेश से, उनके हुक्म से आया हूं। हुक्म हिसाबी हम चलाए, काटन यम का फंदा। स्वयं भगवान होते हुए अपने आप को कह रहे मैं तो भगवान के हुक्म से आया हूं। और वही बात आज कह रहे हैं गुरु जी कि मेरे को तो परमात्मा ने भेजा है, स्वयं परमात्मा होते हुए। तो गरीबदास जी तो उनको परमात्मा का भेजा हुआ मान रहे थे। लेकिन जब सतलोक में लेकर गए और वहां जब देखा कि सिंहासन पर एक भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है, और नीचे से गया हुआ जिंदा बाबा अपने दूसरे रूप के ऊपर चवर करने लगा, तो गरीबदास जी को पक्का हो गया कि ये जो बाबा जो मेरे साथ आया ना, जो मुझे लेके आया है जिंदा बाबा, ये यहां का नौकर ही है। जो कह रहा था ना हुक्म हिसाबी हम चलाए, तो ये तो वास्तव में यहां का नौकर ही है। भगवान तो ये बैठा सामने, जिसके ऊपर ये जिंदा बाबा भी चवर कर रहा है। इतने में वो परमात्मा जिसको गरीबदास जी भगवान समझ रहे थे, वो खड़ा हुआ, और वो जिंदा बाबा जो नीचे से गया था, जिसको गरीबदास जी नौकर समझ रहे थे भगवान का, वो सिंहासन पर बैठ गया, परमात्मा वाले सिंहासन पर। और वो पहले वाला जो भगवान समझ रहा था गरीबदास जी, वो चवर करने लगा जिंदा बाबा पे। तो गरीबदास जी तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि यार ये क्या हुआ, अरे ये भगवान अपने नौकर पे चवर क्यों कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे कि वो पहले से सिंहासन पर बैठा हुआ परमात्मा जो बाद में चवर कर रहा था, नीचे से गए हुए जिंदा बाबा रूप में उस कबीर परमात्मा में समा गया। अकेला जिंदा बाबा रह गया अनंत करोड़ उस सिंहासन के ऊपर, अकेले जिंदा बाबा, और चवर अपने आप हो रहा है। तब गरीबदास जी को यकीन हुआ कि ये तो खुद ही परमात्मा है, खुद ही भगवान है। तो नालायको, हमें ये उदाहरण गुरुजी ने क्यों समझाए? क्या हमने भी सतलोक में जाकर ही ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे गुरुजी कोई नौकर हैं या क्या है, या स्वयं परमात्मा है? क्या वहां जाकर आंखें खोलोगे? वहां तक तो पहुंच भी नहीं पाओगे। उन आत्माओं को तो परमात्मा ने अपना गवाह बनाना था। आप और हम तो त्रिकुटी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे अगर अपने गुरु को परमात्मा मान के अगर इसी प्रकार से उनकी बदनामी करवाते रहे तो, इन रैलियों में धक्के खाते रहे तो गरीबदास जी को पक्का यकीन हो गया कि ये जिंदा बाबा ही भगवान है। फिर परमात्मा ने सतलोक में घुमाया उनको। फिर गरीबदास जी सतलोक की आत्माओं के साथ में घूमने लगे। फिर उन आत्माओं ने क्या कहा, वो है मेन पॉइंट जो अभी आपको सुनाएंगे। तो गरीबदास जी ने वहां के देखे सब वो नजारे, वो समुद्र और वो भरे हुए दूधों और दहियों के माट, सरोवर देखे, फलदार वृक्ष देखे, और वहां का वातावरण देखा। कहा भगवान अब मुझे यही रख लो आपके बच्चे को। वहां के वो सब भक्त जो आत्मा हंस वहां पर रहते हैं, उनसे मिले। कबीर साहब ने फिर उनको सृष्टि रचना सुनाई। उन अन्य जो वहाँ रहते हैं पुण्यात्मा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो यहाँ से चले गए, उन्होंने ये गलती की थी और उसका दंड देखो कहाँ भोगना पड़ रहा है। परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं। सतलोक की हंस आत्माओं ने क्या कहा गरीबदास जी को कि परमात्मा जाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। उन सतलोक की आत्माओं को यह शब्द कहने की क्या आवश्यकता पड़ी?
गरीबदास जी को कि भाई परमात्मा जाते हैं उस गंदे लोक में, लेकिन कोई सुनता नहीं। अगर सतलोक में नीचे से हवाई जहाज भर भर के भगतों के जाते, अगर करोड़ों अरबों भगत नीचे से पार होके सतलोक जाते, पूरा विश्व पार होकर सतलोक जाता, तो वहां की आत्माओं को तो सब पता है। फिर वो आत्माएं ये क्यों बोली गरीबदास जी को कि परमात्मा नीचे जाता है, कोई सुनता नहीं। कोई इक्का दुक्का जाता, इक्का दुक्का। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। अरे अगर करोड़ों की संख्या में जाते तो वो सतलोक की आत्माएं गरीबदास जी को ये ना कहती कि परमात्मा जाते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अगर जहाज के जहाज भर के जाते सतलोक में इस काल के लोक से भक्तों के, तो वो तो कह देते कि गरीबदास जी बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, देख और भी भाई बहन जहाज के जहाज भर के आ रहे हैं, जब भी परमात्मा जाते हैं जहाज के जहाज भर के लाते हैं। ये सतगुरु के मुख कमल से निकले शब्द हैं। ये परमात्मा है या झूठ का रिंचक भी नहीं होता। जो कह रहे हैं आंखों देखी कहते हैं परमात्मा। एक एक शब्द सतगुरु का परम सत्य होता है। तो सतगुरु यहां पर हम जीव आत्माओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये बातें बोलते हैं कि बच्चों भक्ति करो, सारे पार होंगे, सारे पार होंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे, करोड़ों करोड़ों जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो हम लोग भक्ति पे लगे रहे कि भाई अब की बार तो नंबर आ ही जाएगा। अगर इसी प्रकार से जहाज के जहाज भर के जाते सतलोक में, तो उन आत्माओं को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, सतलोक की हंस आत्माओं को। फिर वो गरीबदास जी को ये ना कहते कि परमात्मा जाता है लेकिन कोई सुनता ही नहीं। ये नहीं कहा कि परमात्मा हमें भेजता है, या परमात्मा अपना कोई अवतार भेजता है, या परमात्मा किसी आत्मा को भेजता है। परमात्मा जाते हैं, स्वयं कबीर भगवान ही जाते हैं, जो आज आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी, लेकिन कोई सुनता नहीं है। थोड़ी बहुत आत्माएं, चंद आत्माएं इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सुनती हैं। अब आप देख लो, आपकी आंखों के सामने है। आज सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मान के उनके कितने भगत पूज रहे हैं। बाकी दुनिया तो छोड़ो आप, बाकी दुनिया की तुलना में 8 अरब की जनसंख्या है, 800 करोड़ की। आधा प्रतिशत लोग भी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है। अगर 800 करोड़ का आधा प्रतिशत निकालोगे, इतने लोग भी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है। और जितने हैं उनमें से मुट्ठी भर लोग केवल गुरु को परमात्मा मान के अभ्यास कर रहे हैं सतलोक जाने का। गुरु की आरती उतार के, गुरु को परमात्मा मान के, ज्ञान आधार से भक्ति करके, गुरु को भोग लगा के प्रयास कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं गुरु को प्रसन्न करने का। तो बताओ, जहाज के जहाज भर के जाने वाले काम हो रहे हैं क्या? पूरा विश्व पार होगा ये काम हो रहा है क्या? इसलिए उन हंस आत्माओं ने कहा, और गुरुदेव ने अपने मुख कमल से उसको प्रमाणित किया। सतलोक की हंस आत्माओं ने कहा कि परमात्मा जाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं, परमात्मा जाते हैं कोई सुनता नहीं। उस काल के ही बातों में फंसे पड़े हैं, उसके झूठे सुख में सब वहीं पर व्यस्त हैं। जन्म और मृत्यु और 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में वो कष्ट उठा रहे हैं। तो गरीबदास फंसे पड़े हैं, काल की व्यवस्था में सड़ रहे हैं, परमात्मा की बात कोई सुनता नहीं। कहां सुन रहे हैं? देख लो, ये परशुराम की जयंती मनाने पहुंच गए, सुन रहे हैं अपने भगवान की। कौन सा दिन कहा गुरुजी ने किसी राजनेता की रैली में जाने के लिए, परशुराम की जयंती में जाने के लिए, किसी की भी जयंती में जाने के लिए कोई आदेश है गुरुजी का? 30 साल से किसी सत्संग में कहा, किसी को आदेश दिया? नहीं मान रहे ना परमात्मा की। तो वो सतलोक की आत्माएं सही तो कह रही हैं कि परमात्मा जाता है कोई सुनता नहीं। तो चंद आत्माएं सुनने को तैयार हुई है, जिन आत्माओं को गुरुजी ने युगों युगों से ट्रेनिंग दी है। आप और हम सत्सेवक भाई बहन कोई आज की नहीं है। ये गधे कुत्ते के शरीर से आए हुए हैं सतलोक आश्रम वाले एरिया भगत, जो इन आश्रमों में जा रहे हैं। तभी तो इनकी बुद्धि में नहीं आ रही बात है। ये तत्व ज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता। जो अभी ताजा ताजा 84 लाख योनियों से आते हैं ना, वो गुरु की बातों को सीरियस नहीं लेते। वो गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते हृदय से, जुबान से तो बोल देंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, भगवान की जय, और 2 मिनट में भगवान की फिर बेइज्जती भी करवा देंगे रैलियों में जा जाके, परशुराम की जयंती मना मना के। तो ये 84 लाख योनियों से आए हुए प्राणी है ज्यादातर। और जो बहुत थोड़ी बहुत कोई अच्छी आत्मा होगी,
वो गुरुजी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले समझ जाएगी और साथ संगति से जुड़ जाएगी। और आप और हम वो विशेष आत्मा है परमात्मा की। गरीब साधु शेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल और मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। युगों युगों से ये परमात्मा आप और हमें मनुष्य जन्म देता हुआ आ रहा है। आप और हमको अपने शरण में लेकर भक्ति कर जो ये करवाता हुआ आ रहा है। ये रिहर्सल परमात्मा आप और हमारे से करवा रहा है। तब आज जाके हमारे भगवान समझ में आया है। तब आज संगत में जाके दो फाड़ हो गए, दो पार्ट हो गए कि भैया हम तो काल की व्यवस्था में नहीं सड़ेंगे, हम तो देखा देखी में नहीं चलेंगे, हम तो गुरुजी के तत्व ज्ञान पे चलेंगे। भाई हम तो गुरुजी के आदेश को फॉलो करेंगे, जो सत्संग रूपी आदेश है, या गुरुजी आमने सामने होके आदेश देंगे। और इस परीक्षा के समय में तो भैया हम वो करेंगे जो बिल्कुल हमें उचित लगेगा, क्योंकि परीक्षा के समय में टीचर की बात भी नहीं मानी जाती है। ना 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 ना, अरे परीक्षा के समय में विद्यार्थी को छूट होती है, वो बाध्य नहीं होता अपने गुरु की बात मानने के लिए। परीक्षा में सवाल आ गया भारत की राजधानी लिखो, और 4 ऑप्शन है दिल्ली, बंबई, आगरा, मथुरा। और उस बच्चे को पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुझे नई दिल्ली लिखना है। और वही टीचर जो उसको साल भर से पढ़ा रहा है, और वो टीचर कहे कि बेटा भारत की राजधानी लिख दे आगरा। अब मुझे ये बता दो वो बच्चा आगरा लिखेगा क्या, जिसने साल भर ये पढ़ा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली? उस टीचर के कहने से भी वो परीक्षा में आगरा नहीं लिखेगा। उसको पता कि फेल हो जाऊंगा। परीक्षा के समय में टीचर की बातें मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। तो ये 2014 बरवाला कांड से लेकर जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आते, तब तक हम भक्तों की परीक्षा का समय है। अब इस परीक्षा के समय में गुरुजी चाहे हम कितने उल्टे सीधे आदेश क्यों ना दें, किसी के माध्यम से भी क्यों ना दें, हमने केवल उन्हीं आदेशों को फॉलो करना है जो आदेश गुरुजी ने हमें पढ़ाई पढ़ाते समय दिए थे, हमें सत्संगों में दिए, नित्य नियम में दिए। यह है मेन पॉइंट। हम बाध्य नहीं है वर्तमान में गुरुजी के किसी भी आदेश को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए। परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे दिया, मनुष्य शरीर है, बुद्धि विवेक दे दिया, और ऊपर से खुद गुरुजी कह रहे हैं बार बार, बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। तो ये परीक्षा का समय है ना हमारा। तो परीक्षा के समय में हम गुरु के उन आदेशों को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है जो आदेश गुरुजी के ही ज्ञान के खिलाफ हों। अब देख लो ये मूर्खों की भीड़, इनको तो गुरु आदेश भी नहीं दे रहा, गुरु के नाम पे गुरु का परिवार इनको भ्रमित कर रहा है, और ये भ्रमित हुए जा रहे हैं। तो ये जहाज में बैठकर जाने के योग्य है क्या? इसलिए परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। तो ये रिहर्सल तो सत्सयुगों की हो रही है, सतलोक जाने की।